रात के 2 बजे थे। हल्की हल्की ठंड पड़ी रही थी। दशहरा और दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई थी। धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत भीड़ थी। इसमें ज्यादातर विद्यार्थियों की भीड़ थी जो त्योहार में दिल्ली से धनबाद आए थे। धनबाद, बोकारो और आसपास के बच्चे +2 के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली परजने जाते हैं। इस एरिया में अच्छे कॉलेज न होने से बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल के बाद दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली में कोचिंग की भी अच्छी सुविधा है। वहां वे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की कोचिंग भी लेते हैं। कुछ तो 10th बोर्ड के बाद ही दिल्ली चले जाते हैं। वे वापस दिल्ली लौट रहे थे। वे सभी कालका मेल के आने का इंतजार कर रहे थे। अनेकों के पास रिजर्वेशन नहीं था। वे वेटिंग टिकट लेकर किसी भी 3 टियर में चढ़ाने वाले थे। जिसके पास रिजर्वेशन होता उसी की बर्थ पर 4 या 5 जने किसी तरह एडजस्ट कर दिल्ली पहुंचते। इस तरह के सफर की उन्हें आदत थी। अक्सर सभी छुट्टियों के बाद यही नजारा होता। कुछ अमीरजादे तत्काल या एजेंट से ब्लैक में टिकट लेते तो कुछ ऐसी कोच में जाते, पर ज्यादातर बच्चे 3 टियर कोच में जाते थे और सबके लिए रिजर्वेशन मुमकिन नहीं था। रात के 11 बज रहे थे। अभी भी ट्रेन आने में 1 घंटा रह गया था। ट्रेन कुछ लेट थी। रोहित कंधों पर बैकपैक लिए चहलकदमी कर रहा था। उसकी निगाहें किसी जान पहचान वाले को तलाश रही थीं, जिसके पास रिजर्व टिकट हो। उसकी नजर मनोज पर पड़ी तो उसने पूछा, तुम्हारी बर्थ है क्या? नहीं यार, पर अपने महल्ले वाली सुनीता को जानता है ना? S7 कोच में उसका रिजर्वेशन है। वो देख, आ रही है अपने पापा के साथ। प्लेटफॉर्म पर वे बेटी के साथ खड़ी थे। मनोज ने उनसे कहा, अंकल नमस्ते, आप वापस जा सकते हैं। हम लोग हैं ना, सुनीता को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तभी अनाउंस हुआ, काल का मेल अपने निश्चित समय से 45 मिनट की देरी से चल रही है। यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है। सुनीता ने कहा, हाँ पापा, आप जाइए। अभी हमारे पडिडीडॉस की मनीषा भी आ रही होगी। उसकी बर्थ भी हमारे ही कोच में है। और भी जान पहचान के फ्रेंड्स हैं। आप परेशान ना हो, घर लौट जाइए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। सुनीता के पापा लौट गए। थोड़ी देर में मनीषा भी आ गई। रोहित, मनोज, सुनीता और मनीषा चारों एक ही कॉलोनी में रहते थे, पर अलग अलग सेक्टर में। दोनों लड़के इंजीनियरिंग 2nd ईयर में थे और लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही थीं। इनमें सुनीता ही सबसे ज्यादा धनी परिवार से थी। रोहित और मनोज दोनों के पिता कोल इंडिया में क्लर्क थे। मनीषा के पिता कोल इंडिया में ही लेबर अफसर और सुनीता के पिता ठेकेदार थे। देश के अनेक भागों में कोयला भेजते थे। रोहित बोला, मेरे और मनोज के पास रिजर्व टिकट नहीं है। तुम लोग मदद करना। तुम दोनों एक बर्थ पर हो लेना और दूसरी बर्थ पर हम दोनों रहेंगे। अगर कोस्ट शेयर करना हुआ तो वो भी शेयर कर लेंगे। सुनीता ने कहा, क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्या पहली बार हुआ है? इसके पहले भी तुम लोग हमारी बर्थ पर गए हो। क्या हमने पैसा लिया है कभी? फिर ऐसी बात ना करना। मगर इस बार हम दोनों को लेडीज कोटे से बर्थ मिली है। मनीषा बोली, हाँ, S7 में बर्थ नंबर 1 से 8 तक लेडीज कोटा है। हम तो शेयर कर लेंगे, पर बाकी औरतों ने कहीं शोर मचाया तब क्या करोगे? मनोज बोला, हम लोग पहले भी ये सिचुएशन झेल चुके हैं। इसको हम पर छोड़ दो, हैंडल कर लेंगे। ट्रेन आने पर सभी कोच में जा बैठे। लेडीज कोटे में एक बुजुर्ग महिला भी थी। उसने कहा, तुम दोनों लड़के यहाँ नहीं बैठ सकते हो। सुनीता ने कहा, आंटी, आप तो इधर की ही लगती है। आपको पता होगा, इस पीरियड में यहाँ से दिल्ली स्टूडेंट्स जाते हैं और इतनी भीड़ डाच में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठो। तुम लोग न खुद सोते हो और न औरों को सोने देते हो। थोड़ी देर में टीटी आया। टिकट चेक करने के बाद उसने डाचको से कुछ कड़ी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हो। एक तो वेटिंग की टिकट और ऊपर से लेडीज कोटा में आ बैठो हो। अगले स्टेशन गोमो में तुम लोग उतर जाना। मनोज बोला, शायद आप हमें नहीं जानते।
आपका बेटा भी अगले साल दिल्ली जाएगा पढ़ने। उसकी ऐसी रैगिंग करूंगा कि वह रोते हुए वापस इसी ट्रेन से धनबाद आएगा। बाकी आपकी मर्जी। टीटी ने कहा, तुम लोग तो गजब ही हो, जो चाहे करो, पर मैं तो मुगल सराय में उतर जाऊंगा। उसके बाद तुम जानो, आगे भी हम देख लेंगे। पर आप अपने रिलीवर को भी हमें तंग न करने को कह देते तो अच्छा होता। सुबह के 7 बजे ट्रेन मुगल सराय पहुंची। वहां ट्रेन कुछ देर रुकती है। रोहित और मनोज दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरकर टी स्टॉल पर सिगरेट पी रहे थे। उन्हें देख सुनीता और मनीषा भी उतर गईं। सुनीता ने मनीषा से कहा, चल 1-2 फूंक हम भी मार लेते हैं। दोनों उनके निकट आई। सुनीता बोली, क्या अकेले अकेले पी रहे हो? आओ तुम भी पियो, मनोज ने कहा और चाय वाले से 2 कप चाय लेकर उनकी ओर बढ़ा दिया। सुनीता बोली, और सिगरेट? मनोज ने अपना सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, लो 2 कश तुम भी ले लो, अगर मनीषा को भी चाहिए तो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मनीषा बोली। सुनीता ने कहा, मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझे अलग से नया सिगरेट दो। मनोज ने उसे सिगरेट जलाकर दिया। 2-3 कश लेने के बाद सुनीता ने सिगरेट फेंककर उसे सैंडल से बुझा दिया। यह देखकर मनोज बोला, तुम्हें पीते देखकर यह नहीं लगा कि तुम पहली बार पी रही हो? फिर तुमने नाहक ही मेरा सिगरेट बर्बाद कर दिया। पैसे चाहिए सिगरेट के, तुमसे बहस करना बेकार है। खैर, सभी वापस ट्रेन में जा बैठे। रात के करीब 9 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। चारों एक टैक्सी में बैठे। मनीषा और सुनीता को उनके हॉस्टल में छोड़िए मनोज और रोहित अपने हॉस्टल पहुंचे। चारों एक ही शहर और कॉलोनी के रहने वाले थे, इसलिए छुट्टियों में ट्रेन में आना जाना अक्सर साथ होता था। मनोज और रोहित के ब्रांच अलग थे। मनीषा और सुनीता के कॉम्बिनेशन एक ही थे, इसलिए उनमें कुछ दोस्ती थी। सुनीता नेचर से ज्यादा फ्रैंक और डोमिनेटिंग थी। किसी से अनचाहा एनकाउंटर होने से या कोई मनीषा को तंग करता तो वह मनीषा को प्रोटेक्ट किया करती थी। मनीषा अंतर्मुखी थी। इसी तरह ये चारों कभी ट्रेन में मिलते तो कभी किसी मॉल या मल्टीप्लेक्स में, तो देर तक आपस में बातें करते। मनोज और मनीषा के स्वभाव में अंतर था, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आए। रोहित और मनोज दोनों ने बीटेक पूरा किया और मनीषा और सुनीता ने पीजी। मनोज ने नोएडा में नौकरी ज्वाइन किया। मनोज और मनीषा ने माता पिता की मर्जी के विरुद्ध कोर्ट मैरिज किया। रोहित और सुनीता उनकी शादी में आए थे। 1 साल बाद दोनों अमेरिका चले गए। मनोज अपने जॉब वीजा H-1B पर गया था और मनीषा उसकी आश्रित H-4 वीजा पर। कुछ दिनों बाद मनीषा को भी EAD मिला, जिससे वह भी नौकरी कर सकती थी। उसने भी नौकरी ज्वाइन की। उन्हें 2 बेटियां थीं। मनीषा का काम वर्क फ्रॉम होम होता था। यह उसके लिए एक वरदान था। वह अपनी बेटियों का भी ध्यान रख सकती थी। उन दिनों रोहित और मनोज और सुनीता और मनीषा के बीच रेगुलर संपर्क बना रहा, विशेषकर मनीषा और सुनीता के बीच। इधर रोहित और सुनीता दोनों ने पुणे में नौकरी ज्वाइन किया। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हुई। इस शादी में उनके माता पिता की सहमति थी। कुछ दिनों के बाद रोहित और सुनीता कनाडा चले गए। यहाँ भी मनीषा और सुनीता के बीच अच्छा संपर्क बना रहा। इधर कुछ समय से मनीषा और मनोज के रिश्ते में कुछ खटास आने लगी थी। मनोज रोज रात को शराब पीता और मनीषा को भी पीने को कहता, पर मनीषा ने उसके लाख कहने के बावजूद शराब को होठों से नहीं लगाया। इसके चलते मनोज उससे बहुत नाराज रहता। कभी कभी वह गाली गलौज पर भी उतर आता। धीरे धीरे उनके बीच कड़ी-डिडी अवाहट बढ़ती गई, पर मनीषा ने अपना दुख सुनीता के सामने जाहिर नहीं किया। एक बार तो मनोज ने मनीषा पर हाथ तक उठा दिया था। इसी तरह लिडाते जद्दोते करीब 10 साल गुजर गए। एक बार जब मनीषा और सुनीता वीडियो चैट कर रही थीं, उसी बीच मनोज ने काल बेल बजाया। मनीषा को दरवाजा खोलने में कुछ वक्त लगा। उसने फोन हाथ में लिए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मनोज उस पर गरज पड़ा, बिच, तुमको डोर खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? मनीषा ने झट से फोन काट दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुनीता को मामला समझने में देर नहीं लगी। सुनीता के मन में अपनी सहेली के लिए चिंता हुई। कुछ दिनों बाद वह खुद मनीषा से मिलने अमेरिका आई।
वह 2 दिनों तक रही। इस बीच मनीषा और मनोज में बातचीत हाँ, नहीं या यस, नो तक सिमट कर रह गई थी। जब मनोज ऑफिस गया था और बच्चे स्कूल, तब सुनीता ने मनीषा से पूछा, मनोज आजकल कुछ नाराज दिख रहा है, कुछ खास बात है तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ खास नहीं, कल से ही हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और बातचीत करीब बंद है, फिर अपने ही 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? तुम कहो तो मैं मनोज से कुछ बात करूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, फिर भी देखना, जरूरत पड़ी देने पर मैं या रोहित अगर तुम्हारे कुछ काम आ सके तो बहुत खुशी होगी हमें। सुनीता कनाडा लौट आई। उसने रोहित को मनोज और मनीषा के बारे में बताया। सुनीता बोली, मैं मनीषा को बहुत पहले से और अच्छी तरह जानती हूँ। वह अंतर्मुखी है, अपने मन की बात जल्द किसी को नहीं बताती है। रोहित, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, बशर्ते वो मदद मांगे। मियाँ बीवी के बीच में यूं ही दखल देना ठीक नहीं है। फिलहाल लेट अस वेट एंड वॉच। कुछ दिनों बाद सुनीता ने मनीषा को फोन किया। फोन उसकी बेटी ने उठाया। सुनीता को बेटी की आवाज सुनाई पड़ी। मम्मा, सुनीता आंटी का फोन है, क्या बोलूं? बोल दे मम्मा, अभी सो रही है। सुनीता ने फोन काट दिया। उसे दाल में कुछ काला लगा। एक तो यह उसके सोने का टाइम नहीं था और दूसरे मनीषा की आवाज रुआंसी थी। उसने समझ लिया कि जरूर आज फिर मनीषा के साथ कुछ बुरा घटा होगा। रोहित कभी मनोज को फोन करता तो रोहित महसूस करता कि उसे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर इधर उधर की बात कर मनोज कहता, और सब ठीक है, बाद में बात करते हैं। पर मनोज कभी कॉल नहीं करता था, बल्कि रोहित ही 10 से 15 दिनों में एक बार हालचाल पूछ लेता। कुछ दिनों बाद एक बार सुनीता ने मनीषा को फोन कर पूछा, कैसी हो मनीषा? तुम तो खुद कभी फोन करती नहीं हो। क्या कहूँ, बस जीना एक मजबूरी हो गई है, इसलिए जिए जा रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? अभी आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। दुख हो तो झेल लूं, पर मेरा जीवन नासूर बन गया है सुनीता। मनीषा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आजकल हर जख्म का इलाज है, तू बोल तो सही। मनीषा को कुछ देर खामोश देखकर सुनीता बोली, तुम चुप क्यों हो गई हो? जब तक बोलोगी नहीं, मुझे तेरी तकलीफ का कैसे पता चलेगा? वैसे मुझे कुछ एहसास है कि मनोज तुम्हें जरूरत से ज्यादा तंग करता है। मनीषा ने सिसकते हुए कहा, 2 बेटियां हैं, उनके लिए जीना मेरी मजबूरी है। पहले बात सिर्फ गाली गलौज तक रहती थी, अब तो अक्सर बेटियों के सामने हाथ भी उठा देता है, वह भी बिना वजह। आखिर वह चाहता क्या है? तू तो जानती है, मेरा जॉब वर्क फ्रॉम होम होता है। मुझे घर से बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ डचती है। मुझे ज्यादा तामझाम पसंद नहीं है। तो इससे क्या हुआ? मनोज को चाहिए कि मैं भी जीन्स शॉर्ट्स पहनूं, स्विमिंग सूट पहनकर स्विम करूं, उसके और उसके दोस्तों के साथ शराब पीऊं और डांस करूं। मुझसे यह सब नहीं होगा। उसके साथ कहीं पार्टी में जाती हूँ तो मैं अपने इंडियन ड्रेस में होती हूँ। इसमें गलत क्या है? इसके लिए कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता है। यह सब किताबों की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। अब मनोज को साथ काम करने वाली शादीशुदा क्रिश्चियन औरत अमांडा मिल गई है, जो उसकी मनपसंद है। कभी वह घर आती है तो उसके सामने भी मेरा अपमान करता है। तो तुम बर्दाश्त क्यों करती हो? नहीं करूं तो रोज मार खाऊं? तुम अमेरिका में रहकर ऐसी बात करती हो? एक काल 911 को कर, उसकी सारी हिकदी निकल जाएगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, तो तू मर घुट घुट के, बोलकर सुनीता ने गुस्से में फोन काट दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद सुनीता और रोहित अमेरिका गए। वे दोनों दूसरे शहर में होटल में रुके थे। सुनीता ने मनीषा को फोन किया। मनीषा का फोन बेडरूम में था। उसकी बड़ी बेटी वहीं थी। उसने कहा, 1 मिनट, मैं मम्मा को देती हूँ। फोन वीडियो कॉल था। बेटी फोन लिए लिविंग रूम में आई, जहां मनोज और अमांडा शराब पीकर म्यूजिक पर डांस कर रहे थे।
मनीषा मनोज को अमांडा को घर से बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। इस पर मनोज मनीषा को गालियां दे रहा था और बोल रहा था, यह नहीं जाएगी, तुझे जाना होगा। बोलकर वह मनीषा को घसीटने लगा। अमांडा भी उसका साथ दे रही थी। मनीषा को दरवाजे के बाहर निकालकर मनोज ने दरवाजा बंद कर दिया। उधर सुनीता यह सब देख रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। सुनीता को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने फोन काट दिया और तुरंत 911 पर कॉल कर पूरी बात बता दी। कुछ ही मिनटों के अंदर मनीषा के घर पुलिस पहुंच गई। यहाँ मनीषा कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है? हमें सुनीता ने फोन कर आपकी मदद करने के लिए कहा है। वैसे सुनीता ने वीडियो क्लिप भी भेजी है। आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें। मनोज कौन है? वे मेरे पति हैं और अंदर हैं। पुलिस के बेल दबाने पर मनोज ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने कहा, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मनोज को पुलिस ले गई। सुनीता ने फोन पर मैसेज भेजा था, तुम दोनों बेटियों के साथ कनाडा आ जाओ, वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।